हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बहुव्रीहि समास के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौड़ होते हैं और तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे नीलकंठ है तो नीलकंठ, नील, इसका विग्रह हम कैसे करेंगे बहुव्रीहि समास में? नीला है जिसका कंठ। नीला है जिसका कंठ यदि रहता है तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव हो जाते हैं। तो शिव जो है प्रधान हो जाता है तीसरा पद, ये शिव, और नीला और कंठ ये गौड़ हो जाते हैं। और कर्मधारय में यदि नीलकंठ कर्मधारय में भी होता है, जब कर्मधारय में विग्रह करना होता है तो हम कहते हैं नीला है जो कंठ। कर्मधारय में जो लगा रहता है और बहुव्रीहि में जिसका लगा रहता है, क्योंकि तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। और उदाहरण देखते हैं, पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर। पीला है जिसका अंबर, अंबर मीन्स वस्त्र। पीला किसका वस्त्र है? श्री कृष्ण का, अर्थात श्री कृष्ण। इसलिए पीला और अंबर दोनों ही गौड़ हैं और प्रधानता किसकी है? तीसरे पद की, श्री कृष्ण की। पीताम्बर यदि कर्मधारय में भी आ जाता है तो उसका हम विग्रह कैसे करते हैं? कर्मधारय में करना होता है तो हम जो लगाते हैं, पीला है जो वस्त्र। और बहुव्रीहि में जिसका लगाते हैं, इसमें तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे पीला है जिसका वस्त्र अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, दस है जिसके आनन अर्थात रावण। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात वह स्त्री जिसके लोचन सुंदर हो। इस तरह कर्मधारय समास में हम जो लगा देते हैं जब उसका विग्रह करते हैं, और जहाँ पे जिसका रहता है वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है।